हेलो स्टूडेंट बेटा। आज हम पढ़ने वाले लाइफ की एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन। ये एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। डाइजेशन, जनरली डाइजेशन मीन्स क्या होगा हमारे पास? कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। खाने का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सिंपलेस्ट करना, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। उसके लिए आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डाइजेशन कैसे होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सिस्टम की। अब हमारे पास जैसे सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम यूज़ करते हैं इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जैसे मान लो आपने कुछ भी खाया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स, जैसे आपने स्टार्च खाया, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? ग्लूकोज, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप कौन करेगा उस काम को? आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आपकी बॉडी किसी फूड को एब्जॉर्व करती है, ठीक है। आपने कई एड्स देखे होंगे, ग्लूकोज प्रोवाइड करा इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी का मीन्स क्या होता है बेटा? कि ग्लूकोज जो आप पीते हो या ग्लूकोज की बोतल आपके चढ़ती है, तो वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, बॉडी उसको डायरेक्ट एब्जॉर्व करती है। किसी सिस्टम के काम करने की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म खा रहे हैं फूड की, जैसे आपने प्रोटीन लिया तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। जैसे आपने फैट्स लिए तो उसको आपने फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ये कौन काम करता है बेटा? ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम करता है। अब जो ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो 5 स्टेप में हमने देखी थी कि न्यूट्रिशन ह्यूमंस के अंदर 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखो, पहला कि आपने इंजेशन किया, फूड को इनटेक किया। फिर सेकेंड नंबर पर आपने फूड को इनटेक करने के बाद उसे डाइजेशन किया। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हुआ। और एसिमिलेशन के बाद इजेशन। एसिमिलेशन के बाद इजेशन। ये 5 स्टेप के अंदर आपकी क्या होगी? पूरी डाइजेस्टिव जो फूड का जो डाइजेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है बेटा। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, कौन सी कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा आपके पास एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एसोसिएटिव ग्लैंड्स। अब एसोसिएटिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल को कैसे डिवाइड करेंगे सर हम? कि सर हम बकल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी से फूड। अब बकल कैविटी में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है सर? माउथ, ठीक है, टीथ, आपके टंग, सलाइवरी ग्लैंड, ये बकल कैविटी के अंदर इंक्लूड की जाती है ना। बकल कैविटी में आपने फूड ऐसे खाया और फूड कहाँ कहाँ चला गया आपके पास? ईसोफेगस के अंदर। कहाँ चला गया? ईसोफेगस, जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप। और फूड पाइप से कहाँ कहाँ गया? स्टमक के अंदर। स्टमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में सर। स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी क्लास में पढ़ा है बेटा आप लोगों ने ये, ठीक है। इसको डिटेल्ड करेंगे अपन यहाँ पर। लार्ज इंटेस्टाइन में सर, और लार्ज इंटेस्टाइन से गया ये रेक्टम, और फिर लास्ट में एनस। तो ये पाथवे हो गया आपका फूड के फ्लो। फूड का जो फ्लो होता है आपकी बॉडी के अंदर वो बकल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस तक, ठीक है। एनस से इंजेशन हो जाएगा। जो हमने 5 स्टेप्स देखी थी इंजेशन से, इंजेशन कहाँ से हुआ? बकल कैविटी से इंजेशन होगा सर। डाइजेशन कहाँ होगा? डाइजेशन सर हमारे पास स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होगा, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन सर लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। और जो इजेशन वाली प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी? एनस में। एसिमिलेशन बॉडी की पूरी सेल्स करती है। एसिमिलेशन मतलब जो आपका एब्जॉर्ब फूड है उसे यूज कर रही है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा सर एसोसिएटिव ग्लैंड्स क्या है हमारे पास? देखो, सलाइवरी ग्लैंड एक एसोसिएटिव ग्लैंड है, ये बकल कैविटी के अंदर होती है, ठीक है। लिवर, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम की एसोसिएटिव ग्लैंड हो सकती है। पेंक्रियाज हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है हमारे पास?
एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं, जिनके जो हमें यूज़ करती हैं खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है।